पीएससी में इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2024 से लेकर 2026 का। तो वन लाइनर होंगे जिससे हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो करंट अफेयर्स की परीक्षा दम पुस्तक है उसका 8वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय समसामयिकी है 2024 से लेकर 2026 तक, उसके जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में। जैसे उत्तराखंड राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला ग्रे जो स्मार्ट टैबलेट है वो शुरू किया हुआ है। जो टॉयलेट है ग्रे स्मार्ट टॉयलेट स्टार्ट किया। देखो आपको पता है पिंक जो होता है वो किसके लिए होता है, वो लेडीज के लिए होता है, और जो ग्रे टाइप का होता है किसके लिए है, ये पुरुषों के लिए, जो कौन है वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांगजन है उनके लिए। वहीं हम देखें पंजाब राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के नए मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग से कोर्ट रूम खोला है। जो पंजाब में अनुसूचित जातियों से जुड़ी एससी समुदाय से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उनके लिए एक अलग से कोर्ट रूम खोला है। वहीं हम बात करें जो हमारा जो गोवा पुलिस साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर से कार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बन गया है, जिसने क्या है कि कोई भी साइबर से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आती है और तुरंत कार्रवाई करता है। तो गोवा का ये साइबर सेल अच्छे से कार्य कर रहा है। वहीं हम देखें पंजाब पहला नेट योजना जो भारत नेट योजना है उसको लागू करने वाला राज्य बन गया है। इसने अपने आप अच्छी तरीके से इसको लागू कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश ने हेलीकॉप्टर पर्यटन शुरू किया है, भारत का पहला राज्य बना, जिसमें उज्जैन से लेकर ओमकारेश्वर के लिए हमें हेलीकॉप्टर सेवाएं देखने को मिलेगी। वहीं वाराणसी शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। कह रहा रोपवे जो शहरी जो सार्वजनिक परिवहन है उसमें रोपवे स्टार्ट कर दिया। आपने देखा होगा, आप लोग अगर वाराणसी गए हो तो तंग गलियां हैं और वहाँ पे क्या आबादी की अधिक आबादी है और टूरिस्ट भी आते हैं, तो वहाँ पे चलना क्या ट्रैफिक बहुत जाम होता है। तो उन्होंने क्या सबने रोपवे स्टार्ट कर दिया। वहीं देखें वाराणसी रेलवे पटरियों के बीच में पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला हमारा भारत का पहला शहर ही बन गया। तो दो ये वाराणसी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन हो गई। वहीं हम देखें उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने मदरबोर्ड को ख़त्म करने का फैसला किया। जो मदरबोर्ड है उसको ख़त्म करने वाला राज्य का पहला मदरबोर्ड नहीं मदरसा बोर्ड हैं उनको ख़त्म करने वाला पहला राज्य बनाया। वहीं हम देखें उड़ीसा राज्य की विधानसभा को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संबोधित किया है। और ये अगर पूछ ली जाए द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, उसी के बाद पहली जनजातियों से जुड़ी हुई राष्ट्रपति हैं, और ये आती किस राज्य से हैं, तो जो उड़ीसा राज्य से है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर उनको संबोधित किया गया है। अब उसके बाद में देखें उनके द्वारा वहाँ के जो विधानमंडल है उसको संबोधित किया। स्टेट बैंक ने 100 ट्रिलियन की कुल कारोबार पार करने वाली भारत की पहली बैंक बन गई है। वहीं हम देखें न्यायमूर्ति जो सूर्यकांत जी हैं वो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। अब क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा कोलकाता है वो भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। वहीं चंडीगढ़ को भारत का पहला ड्रग मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है कि जो ड्रग्स लेते हुए जो लोग हैं वहाँ नहीं पाए जाते, तो ये चंडीगढ़ हो गया। वहीं राजस्थान राज्य की विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी अधिनियम 2025 में पारित किया गया। केरल पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड के रूप से सम्मानित किया गया 2025 से। वहीं देखें भारत में नारी अदालत की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, सिक्किम के द्वारा की गई है। दिल्ली भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विधानसभा है। और कोई पूछ ले कि कौन सी विधानसभा है जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली, तो जो दिल्ली की विधानसभा है जो पहली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विधानसभा है। वहीं भारत में एआई से संचालित होने वाले आंगनवाड़ी महाराष्ट्र में है। किस में है, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल जाएगा किससे, एआई से संचालित होने वाला आंगनवाड़ी। वहीं हम देखें भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किसको दिया गया, तेलंगाना को। तेलंगाना को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं हम देखें भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया, तो चेन्नई शहर में हमें देखने को मिला। कहाँ पर, चेन्नई शहर में। भारत में 4,500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं, हमें जैसलमेर में देखने को मिले हैं। क्योंकि जो हमारे हड़प्पा की जो मुख्य बसाहट थी वो में आधुनिक गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हमारा जो वो है गुजरात और पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगी। तो 4,500 वर्ष पुराना हड़प्पा जो क्षेत्र है उसकी जो अवशेष हैं वो हमें जैसलमेर में देखने को मिल जाते हैं। वहीं देखा कर्नाटक राज्य में देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया गया। वहीं
देखें प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू को महिला प्रोफेसर उमा कांजीलाल है उनको इग्नू की पहली महिला कुलपति बनाया गया। तो महिला कुलपति इग्नू की जो हमारी क्या है, ये ओपन यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई, तो वो इंदिरा गांधी नाम है इसका। तो ये वहीं देखें असम राज्य में पहला एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई, कहाँ पर, हमारा असम में। वहीं अमरावती शहर एआई प्लस कैंपस स्थापित करने वाला शहर बना है। भारत की पहली डिजिटल घुमंतू गांव और जो कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो सिक्किम में लॉन्च किया गया है। वहीं अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन केरल का, उसको भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बनाया गया। टाइम 100% 100 जो टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाले जो प्रथम भारतीय थी कौन सी, वो प्राजक्ता कोहली थी। कौन सी, प्राजक्ता कोहली थी। वहीं हम देखें असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए IIIT जो मणिपुर है उसके साथ में समझौता किया, जो असम राइफल से हमारी जो सिर्फ हमारे म्यांमार बॉर्डर पर कार्य करती हैं, तो वहाँ पर देखने को मिला। वहीं देखें हम कि जो 19 जनवरी 2016 में झारखंड राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया। तो कितने साल बाद, 25 साल बाद। हमने भी 2022 में लागू किया था मध्य प्रदेश ने। वहीं हम देखें 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में तैयारी सूचकांक में 2024 जो भी था निर्यात तैयारी सूचकांक में, जिसको बोलते एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो इंडेक्स 2024 में महाराष्ट्र कौन से स्थान पे था, शीर्ष स्थान पे हमें देखने को मिल जाता। वहीं देखें हम जो 16 जनवरी 2026 में को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किसको दिया गया, जो टोबी कियर्स हैं उनको यह प्रदान किया गया। किसको दिया गया, टोबी कियर्स को प्रदान किया गया। आगे देख लेते हैं हमारा 18 जनवरी 2026 में भारतीय सेना की पहली कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की गई। कहाँ पर क्या की गई है, मध्य प्रदेश में की गई है। मध्य प्रदेश राज्य में पहली कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की गई है। और उसके बाद में 26 जनवरी 2026 को 77वें जो गणतंत्र दिवस के समारोह पर द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र जो शांति का पुरस्कार होता है किसको दिया गया, शुभांशु शुक्ला, जो अभी एग्जाम मिशन था उसमें गए थे, हमारे जो 4 लोग गए थे उसमें से शुभांशु शुक्ला जी समझते, ये कहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहीं देखें हम NTCA द्वारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2025 के अनुसार भारत में कितनी मृत्यु हुई है बाघों की, तो वो हमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिली 166 हुई है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। वहीं हम देखें वित्त वर्ष 2026 के जो निवेश चार्ट में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर देखा गया कि सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ देखा गया है, तो हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। वहीं 4 जनवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली सरकारी अस्पताल जो किससे है, एआई क्लिनिक स्थापित किया गया है। उसमें नोएडा में जो हमारा सरकारी अस्पताल है उसमें ये एआई क्लिनिक स्थापित किया गया है, हमारा पहला अस्पताल बना हुआ। वहीं देखें हम कि हमारा जो 31 जनवरी 2026 में CJ डैनियल पुरस्कार जो 2024 से अभिनेत्री शारदा को सम्मानित किया गया। किसको दिया गया, ये डैनियल जो पुरस्कार जो अभिनेत्री शारदा उनको सम्मानित किया गया। वहीं हम देखें 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति ने पोखरण फायरिंग रेंज में वायु शक्ति अभ्यास किया। वहीं पे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मराठी, पाली, संस्कृत, असमिया और जो बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। किसको दी गई, शास्त्रीय भाषा के रूप में इनको मान्यता दी गई। तो टोटल बढ़कर कितनी भाषाएं हो गई हमारी, तो 11 हो चुकी हैं, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को। इससे पूर्व जो और थी हमारी संस्कृत थी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और आदि जो भाषाएँ थी उनको क्या दिया गया था, पहले से ही जो 6 भाषाएँ हमारी उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वहीं हम देखें मराठी, गुजराती वगैरह ये सब। उसका देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। वहीं भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों का प्रतीक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर समाइला और जो हमारे हिमाचल प्रदेश है उसमें क्या हुआ, शुरू हुआ। भारत सरकार द्वारा वंचित जो कारीगर हैं समुदायों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए ट्यूलिप ब्रांड स्टार्ट किया गया। भारत सरकार द्वारा वंचित जो कारीगर हैं उनके लिए कौन सा, ट्यूलिप ब्रांड स्टार्ट किया गया। हाल ही में जो हमारी 14वीं मार्तन कंपनी किसको बनाया गया, जो हॉल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1964 बेंगलुरु में इसका मुख्यालय, वहाँ उसमें देखने को मिला। वहीं केंद्र सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया, पहले 10 लाख थी, अभी हमें 20 लाख देखने को मिल जाएगी। और ये 24-25 के बजट में घोषित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा की
है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए ट्रॉकोमा को समाप्त कर दिया गया है। ये हमारे किसके द्वारा, WHO द्वारा एक घोषणा। ट्रॉकोमा किससे संबंधित है, ट्रकोमा, तो ये हमारी आंखों संबंधी रोग है। वहीं हम देखें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय घोषित किया गया। तो अभी पूछा जाएगा, सीधा इतना नहीं पूछा जाएगा, कहाँ पर, महाराष्ट्र में बंजारा विरासत उद्घाटन जो संग्रहालय था उसका उद्घाटन किया गया। वहीं हम देखें जो हमारा NHAI के जो है, तो उसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को बेहतर बनाने के लिए सड़कों के सुविधाओं को अच्छा करने के लिए हमसफ़र नीति की शुरुआत की। किसने की थी, हमसफ़र नीति की शुरुआत, तो जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय उसके द्वारा। हाल में जो केंद्रीय मंडल के एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली जो उच्च स्तरीय समिति उसने अपनी जो रिपोर्ट है उनको प्रस्तुत की गई। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत समिति गठित की गई है, तो उसके जो अध्यक्ष कौन है, तो वो हमें रामनाथ कोविंद जी देखने को मिल जाएंगे। वहीं हम देखें जो ओडिशा की मनकीड़िया समुदाय में वनों पर निवास का अधिकार, जो ओडिशा में मनकीड़िया जो समुदाय है उनको वनों पर जो निवास अधिकार प्राप्त हुआ है, तो वो कहाँ से संबंधित है, तो वो उड़ीसा से हमें देखने को मिल जाएंगे। अभी हमने महाराष्ट्र के पालघर में बदावन बंदरगाह परियोजना आधारशिला रखी है कि यहाँ से कृषि के जो उत्पाद उनको निर्यात किया जाएगा। उसी के लिए 1 से 7 सितंबर को मध्य भारत सरकार ने पोषण स्थिति को सुधार करने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और मनाया गया था और मनाया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे व प्रतीक का पिछले वर्ष उनके द्वारा क्या किया गया था, लोकार्पण किया गया था। वहीं हम देखें जनवरी 2025 में देखने को मिल जाता था ये। वहीं पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित राम नारायण सारंगी जो इनका निधन हो गया। वहीं मध्य प्रदेश ऑनलाइन समन एवं वारंट जारी करने वाले के नियमों को अनुसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वहीं देखें हम थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, सोनू सूद को बनाया गया। वहीं हम देखें पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या थाईलैंड और भारत के मध्य में किया गया। ऑपरेशन शक्ति भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए चलाया गया। पहली बार 21 दिसंबर को ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया। 21 दिसंबर को किसके रूप में मनाया गया, ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया। विटली गोल्ड अवार्ड जिसे 2024 ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 2026 में किसी नए लोगों को मिला, लेकिन 2024 में ये जो पूर्णा देवी बर्मन है असम से जुड़ी हुई हैं उनको दिया गया। 2025 में जो पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी किसने की, तो भारत में देखने को मिली। यूनेस्को धरोहर समिति की 17वीं जो 46वीं बैठक है वो कब हुई थी, भारत में हुई थी। अब हम देख लें कुछ नई जो पॉइंट है हमारे लिए कि भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख में प्रारंभ किया गया। एनालॉग जो मिशन है वो कहाँ प्रारंभ किया गया, तो वो हमें लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। वहीं हम देखें 31 दिसंबर को पहला विश्व बास्केट दिवस के रूप में मनाया गया। ये IMP पॉइंट है, आप गो थ्रू करिए पढ़ते हुए और याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपके 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपने आप में याद हो जाएगा। DRDO द्वारा एक असॉल्ट राइफल जिसे उग्रम के नाम से जाना जाता है उसको लॉन्च किया गया। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। उसी के हिसाब से देखें भारत में पहला स्वदेशी हरित यूरिया संयंत्र आंध्र प्रदेश के पुडिममडका ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। वहीं देखें 10 फरवरी 2026 में बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो केरल हमें देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे 12 फरवरी को भारत सरकार ने लद्दाख में NLST और NLOT के 2 नए टेलीस्कोपों को मंजूरी प्रदान की गई। भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अमरावती में अमरावती क्वांटम सेंटर की जो आधारशिला है वो हमें देखने को मिल जाती है। तमिलनाडु के चिदम्बरम पोर्ट प्राधिकरण भारत का पहला जो बंदरगाह बन गया है जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किया। कौन सा है, इस चिदम्बरनार, कौन सा, चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण है उसके द्वारा, चिदम्बरम नहीं चिदम्बरनार उसको। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जिला सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना कोई पायलट जो अंतर्गत पायलट जिले के रूप में इसमें अभी लागू की गई है, जो कि यहाँ पर बालाघाट में देखने को मिल जाती है। जिला सहकारी विश्व सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना। 14 फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री ने
पीएम राहत योजना की शुरुआत की। वहीं देखें हम जो 14 फरवरी 2026 को विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में किया गया। ये नवीन है हमारे लिए। उसके साथ में हम आगे देखें भारत में 17 फरवरी 2026 में भारत और फ्रांस के मध्य में हैमर मिसाइलों के लिए जो निर्माण के लिए क्या समझौता देखा गया। भारत सरकार ने जबलपुर के एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए लघु शस्त्र नियंत्रण पर पहले संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी हमें देखने को मिल जाती है। केरल सरकार ने हाल ही में ज्वारीय बाढ़ को राष्ट्र विशिष्ट आपदा घोषित किया गया। जो ज्वारीय बाढ़ देखने को मिलती है उनको राष्ट्रीय विशिष्ट आपदा के रूप में घोषित किया गया। वहीं देखें हम ये 27 फरवरी 2026 को INS अंजदीप पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया। ये आपके समक्ष आ सकता है कि जो 27 फरवरी को कौन से उसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। वहीं देखें हम जो भारतीय सेना की ने फरवरी 2026 में चेन्नई में LNT शिपयार्ड में पहला स्वदेशी निर्मित कैडेट प्रशिक्षण जहाज CTS कृष्णा का अनावरण किया गया। पूछा जाएगा कृष्णा का अनावरण कहाँ पर किया गया, जो चेन्नई शिपयार्ड में वहाँ पर किया गया। वहीं देखा भारत के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। वहीं देखें हम बायोफेक 2026 जर्मनी में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया, जो अभी 26 में घोषित किया गया था। वहीं हम देखें अब इनसे जुड़े हुए कुछ हमारे जो पॉइंट हैं उनके बारे में। जून 2024 में किस शहर को भारत का पहला साहित्य यूनेस्को शहर के रूप में घोषित किया गया, तो ये कोझिकोड हो जाएगा इसका आंसर। वहीं देखें लोकसभा 2024 में अंडमान निकोबार ने किस जो जनजाति है उन्होंने सुना, तो जो शोम्पेन थे उनके द्वारा पहले चुनाव वो वोट डाले गए, तो शोम्पेन फर्स्ट का सीट देखने को मिल जाएगा, शोम्पेन ही है। उसके बाद में हमारा है किस राज्य ने देवदासी, तो ये कर्नाटका द्वारा भी देवदासी जो समाप्त करने के लिए कानून लाया गया। वहीं हम देखें भारतीय सेना की पहली कार्यात्मक क्वांटम लैब मध्य प्रदेश के द्वारा ये अभी प्रारंभ की जाएगी। मध्य प्रदेश में किस शहर की साइट को इकोसिस्टम जो सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया, तो जो पोंग हमें हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। इसका नाम रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, तो पोंग वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में। वहीं हम देखें केंद्र सरकार द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, तो मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया व बंगाली को प्राकृतिक। तो टोटल शास्त्रीय भाषाएं हमारी कितनी हो गई हैं, अब 11 देखने को हमें मिल जाएंगी। वहीं अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि देश की पहली साहित्यिक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा। हिंदी साहित्यिक संग्रहालय तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। 18वां भारतीय प्रवासी जो सम्मेलन है वो उड़ीसा की जो भुवनेश्वर राजधानी वहाँ पर बनाया गया। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र एयरफील्ड कहाँ पर निर्मित किया गया है, तो ये लद्दाख में हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं देखा विदेश मंत्रालय के ने भारत के बाहर कहाँ पहला IIT कैंपस स्थापित किया गया, तो हमारे किसके कहाँ पर किया गया, तो तंजानिया में देखने को मिल रहा है। कहाँ पर, तंजानिया। NCERT ने भारत में पाठ्यक्रम में संशोधन कर किसकी अध्यक्षता के लिए यह समिति का गठन किया गया, तो 11वें का आंसर है ए, तो किसके द्वारा, महेश चंद्र पंत जी हैं जो ऑप्शन ए, उस उनके अध्यक्षता में जो कमेटी है उसका गठन किया गया। वहीं देखें हम भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव हमें कहाँ देखने को मिल जाएगा, सिक्किम में देखने को मिल जाएगा। मन की बात में जो PM मोदी ने राज्य व केंद्र शासित में न्यूट्री गार्डन के बारे में अभी घोषणा की, तो वो हमें कहाँ बने हुए देखने मिल जाएंगे, तो वो हमें लक्षद्वीप में न्यूट्री गार्डन बनाए जा रहे हैं और उनकी प्रशंसा की गई। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला देश का पहला राज्य, तो वो कौन है, वो केरल। अगली वीडियो में हम जो अंतर्राष्ट्रीय जो घटना है 2024 से लेकर 26 की उनके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में यहीं तक। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।